कहते हैं पानी अपनी हर चीज वापस मांग लेता है, सांस, शरीर और कभी कभी आत्मा भी। हावड़ा ब्रिज, दिन में हजारों लोग, रात में सिर्फ अंधेरा और नीचे हुगली नदी का काला पानी। इस शहर में एक कहानी छुपाई जाती है जिसका नाम सुनते ही मछुआरे भी नदी में जाल नहीं डालते। नाम है पनडुब्बी। रघु, मछुआरा। आज नदी अजीब लग रही है। पानी ज़्यादा शांत है। श्यामलाल, शांत पानी ही सबसे खतरनाक होता है रघु। पनडुब्बी इसी शांति में सांस लेती है। रघु हंसकर बोलता है, अरे छोड़ना, भूत प्रेत सिर्फ कहानियाँ होती है। अचानक पानी में हल्का सा सर्कल बनता है। श्यामलाल फुसफुसाता है, उसने सुन लिया। अननोन मैन, ब्रिज के ऊपर, हेल्प, कोई है? सिर्फ एक सेकेंड और वो आदमी नदी के अंधेरे में समा गया। ना चीख, ना लाश, सिर्फ पानी पर उभरते हुए हाथ के निशान। इंस्पेक्टर अर्जुन सेन, थर्ड मिसिंग केस इस मंथ में। सब हावड़ा ब्रिज के नीचे। कांस्टेबल, सर लोकल लोग कह रहे हैं ये नॉर्मल ड्राइंग नहीं है। इंस्पेक्टर, मैं भूत की कहानी सुनने नहीं आया हूँ। 25 साल पहले इसी नदी में एक लड़की कूद गई थी। नाम था साक्षी। शादी से पहले दहेज के लिए जला दी गई। आधी जिंदा, आधी मरी। उसकी सांस पानी में रुकी, पर उसकी नफरत आज भी सांस लेती है। पनडुब्बी दिखती नहीं, महसूस होती है। जब कोई नदी के पास अकेला होता है तो कोई पीछे से आवाज देता है, मदद चाहिए। ब्रिज के नीचे वॉचमैन फ्लैश लाइट के साथ। वॉचमैन, कौन है वहाँ? वॉच पानी पर पड़ती है, रिफ्लेक्शन में एक लड़की के बाल पानी में तैरते हुए। वॉचमैन शॉक, हे भगवान। अचानक हाथ पानी से निकलता है, फिर पकड़ लेता है। उसका शरीर पानी के अंदर खींच लिया गया, जैसे नदी जिंदा हो। सिर्फ रह गई उसकी टॉर्च, पानी पर तैर रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन, पोस्टमार्टम में पानी कम था लंग्स में, जैसे किसी ने जबरदस्ती खींच कर रखा हो। ऑल प्रीसिस्ट। इंस्पेक्टर बाबू, पनडुब्बी लोगों को नहीं मारती, वो उन्हें अपना दर्द महसूस कराती है। इंस्पेक्टर अकेले ब्रिज पर खड़ा। इंस्पेक्टर को लगा कोई पीछे खड़ा है। तुम भी देखना चाहते हो पानी के नीचे क्या है? पानी सिर्फ शरीर को नहीं डुबाता, वो यादों को भी जिंदा कर देता है। जो यादें मर चुकी होती है वही भूत बन जाती है। इंस्पेक्टर अर्जुन सेन हावड़ा ब्रिज से नीचे, हुगली नदी के अंधेरे में। ठंडा नहीं था, वो भारी था, जैसे कोई उसे पकड़कर नीचे खींच रहा हो। इंस्पेक्टर, कौन हो तुम? पानी के अंदर आवाज नहीं होती। हाँ, रोने की आवाज थी। डॉक्टर ने देखा नदी के ताल में टूटे हुए बैंगल्स, हुआ सिंदूर और औरतों के चेहरे मिट्टी में आधे दबे हुए थे। अचानक सब कुछ शांत। इंस्पेक्टर के सामने एक औरत खड़ी थी, पैर पानी में, बाल चेहरे पर, आंखें बिल्कुल सफेद। पनडुब्बी, तुम ऊपर से आए हो, तुम भी देखोगे सच। पनडुब्बी ने अपने बाल हटाए। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा जिंदा, गले पर रस्सी के निशान और हाथों में मेहंदी जो कभी उतरी ही नहीं। मैंने सिर्फ जीना चाहा था, मुझे जलाया गया जब मैं जिंदा थी, और जब मैं भागकर नदी में कूदी किसी ने हाथ पकड़कर मुझे डुबाया। वो सिर्फ एक मौत नहीं थी, वो कुर्बानी थी। उसे बदकिस्मती कहकर नदी को अर्पण कर दिया। जो औरत को जलाता है, जो चुप रहकर जुल्म देखता है, वही पानी के अंदर सांस भूल जाता है। इसलिए ही कुछ लोग ही मर रहे हैं। नदी गलत लोगों को याद रखती है। पनडुब्बी ने इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ा और अचानक इंस्पेक्टर ने अपनी याद देखी। फ्लैशबैक, एक केस जिसमें एक लड़की ने दहेज के खिलाफ कंप्लेन की थी और इंस्पेक्टर ने फाइल बंद कर दी थी। पनडुब्बी, तुम भी चुप रहे थे। तुम डूबोगे या सच को ऊपर ले जाओगे? इंस्पेक्टर,
रोती हुई आवाज़ में, अगर मैं वादा करूं तो पनडुब्बी, तो नदी तुम्हारी सांस छोड़ देगी। एक जोर का झटका, इंस्पेक्टर को ऊपर की तरफ धकेल दिया गया। इंस्पेक्टर ब्रिज के नीचे के पिलर से चिपका हुआ था, जिंदा पर बदला हुआ। अगली सुबह इंस्पेक्टर अर्जुन ने 12 पुराने केसेस दोबारा खोले, दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस और नदी के पास हुई एक्सीडेंटल मौत। मीडिया ने लिखा, हावड़ा ब्रिज, क्रूज रिटर्न। इंस्पेक्टर घर के बाथरूम में पानी का टेप बंद करता है, पर शीशे में पानी टपकता रहता है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप लोग चाहें तो मैं इसका पार्ट 2 भी निकालूंगा, जिसमें पनडुब्बी सिर्फ नदी तक सीमित नहीं रहेगी। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा।